नहीं पड़ा, पकड़ाए हैं कोर्ट में, सरेंडर किए हम लोगों के सामने, सरेंडर किए सर। वो वही तो राजू थोड़ा चुप रहिएगा। हम लोग आप लोग बोलेंगे तो लोग मान नहीं सकते हैं ना, हम लोग को प्रूफ चाहिए ना कि पकड़ाया भी नहीं। वही मारे थे कि नहीं मेरा भाई को, एक और फरार है वो भी नहीं मिलते हैं। इनका बेटा गया है, मैडम नाम क्या है? मेरा 10 लाख इनका बेटा है, इनको मौत 25 लाख चाहिए हम लोग पूरी तरीके से उस पर जितना जो स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन होगा बोलेंगे। मैडम उन लोग को क्यों, आप ये सोचिए ना, आप छोटा सा बात सोचिएगा, अगर मैं अभियुक्त होता और मैं सरेंडर कर रहा हूँ कोर्ट में, किसके डर से कर रहा हूँ? बताइए, आप बताइए। उन्हें पता है, हम लोग लगातार कर रहे थे छापेमारी, उसको डर से करना पड़ा है कोर्ट में। नहीं तो आप जानती हैं ना, हवालात में 24 घंटे रहता तो हम लोग क्या करते हैं। आप हमको बताइए ना कि क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग वो करेंगे। मुमताज एक मृतक हैं और उनकी जो मुझे जानकारी मिली है, चापड़ से उनकी हत्या कर दी गई थी। और 2 अभियुक्त हैं जो उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में, राजू मुखी और राहुल मुखी। एक अभियुक्त की अभी तफ्तीश हम लोग अभी कर रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, टावर डंप ले रहे हैं, सीडीआर निकाल रहे हैं और जल्द ही जल्द हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे। दूसरा ये है कि केस डायरी जो है, मैंने आईयू को भी निर्देश दिया है कि केस डायरी कड़ी से कड़ी हम लोग लिखें। मैं भी अपने स्तर से उसकी समीक्षा करूंगा कि चार्जशीट हो। ये जो अपराध है वो जघन्य अपराध है, ये नहीं होना चाहिए था जो हुआ। तो हम लोग के परिजन ने, उनके मृतक के परिजन ने जो हम लोगों से आशा की है, उसमें हम लोग खरा उतरने की कोशिश करेंगे और कड़ी से कड़ा सजा साक्ष्यों के साथ हम लोग इकट्ठा करके जल्दी से जल्द त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग आरोप पत्र भी माननीय न्यायालय में दायर करेंगे। मुआवजा की मांग में उन्होंने एसडीओ साहब ने उन्होंने उनसे प्रतिवेदन लिया हुआ है, उसमें भी उचित कार्रवाई जल्दी से जल्द करेंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मॉब लिंचिंग में कौन सी धारा लगती है, बताइए। धारा 103(2) लगती है। अगर आप उसको बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें लिखा हुआ है कि कोई कास्ट, कोई कम्युनिटी, इस उद्देश्य से किया गया है कि उस कास्ट और कम्युनिटी के लिए। अभी जैसा कि मैंने पिछले भी कुछ समय बोला है कि हम लोगों को कड़ी बाई कड़ी, साक्ष्य बाई साक्ष्य जाना पड़ता है। हम लोग सीधा निष्कर्ष में नहीं पहुंच सकते हैं कि ये किसी प्रभावित उद्देश्य से ही किया गया हो कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। और मैं भी अपने मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा कि इस चीज़ को इस तरीके का रंग मत दें कि मॉब लिंचिंग का हो। हम लोग को अगर ये लगता है कि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं जो मॉब लिंचिंग का है, तो हम लोग उस धारा को भी जोड़ेंगे।
लेकिन कृपया करके इसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता बनाए रखें कि समाज में विधि व्यवस्था ना खराब हो। अभी हम लोग के जो मृतक हैं उनकी आज ही मृत्यु हुई है, तो हम लोग अभी अटेम्प्ट टू मर्डर का धारा लगा हुआ था, अब हम लोग उसको कन्वर्ट करके मर्डर की धारा में कन्वर्ट करेंगे 302 में।